Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I know I am putting this video after a long time. उसके कई सारे कारण हैं. I was not doing well health wise. It wasn't that great. And then मेरे घर में फंक्शन भी था. मेरे बेटे का बर्थडे था. So I was occupied in that. But yes, I was simultaneously working on these sketches. मैंने रिसेंटली अपने डॉग का एक स्केच ड्रॉ किया था. सो आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट स्केच. it required a lot of detailing, so it took some time, and most of the time videos late आने का कारण ये भी है कि sketches बनाने में टाइम लगता है, and then जल्दी करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है जो हमें चाहिए. सो ये मैं जो स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली आई वांट टू शो यू हाउ टू ड्रॉ हेयर, रियलिस्टिक हेयर, राइट. ये मैं बहुत ख़ास इंसान के लिए स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ. ही इज़ माई बिलव्ड ब्रदर, और यू कैन से पार्टनर इन क्राइम. सो इसमें मैंने हाफ पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज अगर मैं पूरा दिखाता तो इट वुड बी अ बोरिंग वीडियो. सो बेसिकली ये हैं मेरे ब्रदर. सो इनका मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ. तो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट ऑल आई डिड, एंड कैसे हम उस रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं. सो सी, इट्स ऑल अबाउट दी वैल्यूज़. आप वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. डिटेलिंग, हाईलाइटिंग, दैट्स अ लेटर स्टेज. आप इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं भी करोगे तो दैट इज़ फाइन. सो फर्स्ट टारगेट इज़ ऑलवेज कि हम जो ब्लैक एरियाज़ हैं उन पे काम करें. ऑलराइट. सो जहाँ भी आपको ब्लैक पोर्शन दिखता है, विच इज़ फाउंडेशन, उसे फाउंडेशन बोलते हैं. फाउंडेशन लेयर्स पे आप हमेशा काम करिए. और दूसरा ध्यान रखना है कि आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो हेयर के जो स्ट्रोक्स फ़ोटो में हैं, दैट शुड बी इमिटेटिंग. ऐसा नहीं कि फ़ोटो में कुछ और हैं, जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो कुछ और है, देन इट विल नॉट लुक रियलिस्टिक. आप हेयर का फ्लो देखिए कहाँ पर है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसके स्ट्रोक्स मार्क करना स्टार्ट करिए. मैंने यहाँ पर पहले जो ब्लैक पोर्शन है वो पहले लिया है. सो उसको मैंने पहले ड्रॉ किया है, एंड वो एरिया मैंने जो बेसिकली सिक्योर कर दिया कि वहाँ पर तो हमारा ब्लैक पोर्शन है ही, और वहाँ पर हमें ज़्यादा डार्कनेस चाहिए. बाकी एक बार जब आप उन एरियाज़ में डार्क कर दोगे, जैसे मैं ये स्ट्रोक लगा रहा हूँ, इसमें आप देखोगे मैं ब्लैक जहाँ भी चारकोल यूज़ हो सकता है वहाँ चारकोल यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. ये मैं जो लाइंस हैं जो बीच में हाइलाइट्स के बीच में जो ब्लैक पोर्शन होता है डेप्थ दिखाने के लिए, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. राइट. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जो आपकी पेंसिल की टिप है उसे हमेशा शार्प रखिए, क्योंकि एज अ बिगनर यू माइट हैव टू फेस प्रॉब्लम इन ड्राइंग अ लाइन, क्योंकि उतनी शार्प नहीं लाइन ड्रॉ होगी. आई एम डूइंग इट फॉर सम टाइम नाउ, तो मुझे आइडिया हो गया है. हालांकि आई एम ऑल्सो नॉट दैट प्रोवेस इन डूइंग एज अदर पीपल डू, राइट. लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं. सो वो लोग अच्छे से कर लेते हैं. आई एम स्टिल लर्निंग. तो मैंने जो अभी तक सीखा है कि आप अपने टूल्स हैं उन्हें पहले शार्प करिए, देन यू स्टार्ट ड्राइंग. ओके. एक बार जब हम जो ब्लैक एरिया है उसे ब्लॉक कर लेंगे,
उसके बाद हमारे पास ज़्यादा काम रह नहीं जाता, राइट। अभी देखिए, मैं जैसे जैसे हेयर के स्ट्रोक्स हैं इमेज में, वैसे वैसे हेयर के स्ट्रोक्स को मार्क कर रहा हूँ। ज़्यादा मतलब फॉर मी आई बिलीव स्केचिंग, ड्राइंग, इट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इट्स नॉट दैट गुड एज आई फेल्ट और एज इट शुड हैव बीन, बट आप ड्राइंग के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा बनेगा, विदाउट अ डाउट। ओके, यहाँ पर जैसे अब मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा था कि मैं ब्लैक एरिया को ब्लॉक करूँगा, वो मैंने किया, एंड देन अब इसे मैंने ब्लेंड किया है थोड़ा सा। नाउ यू वुड सी, जो हमारा बीच में वाइट एरिया था वो भी हल्का हल्का कवर हो गया है। सो ये जो वाइट एरिया है, जो प्योर ब्लैक नहीं है, दीज आर आवर हाईलाइट्स। यहाँ पर हम हाईलाइट्स ड्रॉ करेंगे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें आई नीड टू यूज़ लिटिल बिट ऑफ चारकोल पाउडर। वो जो लाइंस हैं, जो अनइवन लाइंस बनी हुई है, वो भी कवर हो जाएंगी। एज आई सेड, शार्प टूल यूज़ करिए। मैंने शार्प टूल यूज़ नहीं किया था, जस्ट दैट इज़ द रीज़न ये रह गया यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे लेफ़्ट साइड का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा लाइट पड़ रही है, राइट, एंड सो लेफ़्ट साइड से राइट लाइट आ रही है। सो ऑब्वियसली जो राइट साइड के हेयर हैं वो थोड़े से डार्क दिखेंगे इन कंपैरिजन टू लेफ्ट। तो वो भी चीज़ मैंने ध्यान रखी है। अब एज अ बिगनर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट मी, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो स्टार्टिंग में मैं हेयर को हर मतलब चारों तरफ से सेम पैटर्न में उसे मैं ड्रॉ करता था। आई मीन शेडिंग सेम होती थी, वैल्यूज़ को ध्यान में नहीं रखता था, कहाँ डार्क होना है, कहाँ लाइट होना है, वो चीज़ नहीं रखता। तो मेरा जो ड्राइंग होती थी, इट यूज़ टू लुक वेरी लेम। बहुत मतलब उसमें रियलिस्टिक जैसा कुछ भी नहीं था। इट जस्ट अ ड्राइंग। फॉर स्टार्टिंग इट वाज ओके, बट अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो प्रोफेशनली इन दिस कैपेसिटी, तो आपको फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दी वैल्यूज़। वैल्यूज़ बहुत ही अहम हिस्सा है स्केचिंग का। आप वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तभी आपकी कोई भी ड्राइंग अच्छी बनेगी। एज आई हैव लर्न फ्रॉम माई गुरुज, तो वैल्यूज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर मैंने अब वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आई एम ट्राइंग टू ब्लॉक ऑल दोज एरियाज जहाँ पे मुझे लगता है कि इट शुड बी ब्लैक, एंड देन मैं उसे ब्लेंड करूँगा। अब जब ब्लेंड करूँगा, जो भी वाइट स्पेस है बीच में, दैट वुड ऑल्सो बी कवर्ड विद चारकोल पाउडर, राइट। जो चारकोल पाउडर हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, या जो हमारे एट द टाइम ऑफ यूजिंग चारकोल पेंसिल जो प्रोड्यूस हो रहा है, वही स्प्रेड हो जाएगा इधर उधर। सो वो चीज़ जब हमें पता है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें अलग से उस वाइट एरिया में चारकोल का इस्तेमाल करना है। और वहीं हम लोग गलती करते हैं। कई लोग करते हैं पूरा ब्लैक कर दिया, एंड देन वो मैकेनिकल इरेजर की मदद से उसे इरेज करेंगे, ट्राई टू यू नो ब्रिंग दी हाईलाइट्स, बट वो फिर सेम लगता है हर जगह सेम। बहुत यू नो इट विल नॉट गिव यू अ रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ हेयर, रादर बहुत प्लेन सी ड्राइंग लगती है। तो इसीलिए कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको वैल्यूज़ बहुत ध्यान से लेनी है। अब आप इस ड्राइंग देखेंगे, साइड्स में ब्लैक है, बीच में हल्का सा चारकोल पाउडर स्प्रेड हुआ है,
बट वहाँ मैंने डायरेक्टली चारकोल अप्लाई नहीं किया है, राइट। तो आपको वो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, आपको डायरेक्टली चारकोल अप्लाई नहीं करना है जहाँ पर भी हाइलाइट्स हैं। उसको आप जो आसपास चारकोल है उसकी मदद से कवर करिए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी फिर कम हो जाती है। एकदम डार्क नहीं होगा, बट यस पूरा वाइट भी नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ अ ग्रेइश लुक, राइट। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा जो आउटलाइनिंग ऊपर थी, साइड में थी, बेसिकली ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इट वाजंट ब्लैक इन द पिक्चर, बट आई थॉट कि ये ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट ब्लैक रादर देन बोका इफेक्ट देना। वो आई डिड नॉट फील दैट गुड, बिकॉज इट इज़ अ डार्क इमेज जहाँ पर लाइट है एक तरफ से और एक तरफ से कंप्लीट ब्लैक है। सो अब देखिए, आई एम यूजिंग माई मैकेनिकल इरेजर, और मैं हल्के हल्के बहुत लाइट प्रेशर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे। एंड देन जहाँ पर भी मुझे हाइलाइट्स देना है वहाँ मैं हाइलाइट्स देता जा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब ये भी, अब जो हाइलाइट्स भी हैं वो भी काफ़ी टाइप्स की हाइलाइट होती हैं, ऐसा नहीं आपने इरेज कर दिया दैट विल बी हाइलाइट्स। अब यहाँ पर कहीं कहीं लाइट भी पड़ रही होगी, तो हाइलाइट्स की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो उन एरियाज़ को हमें बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज़ में लाइट ज़्यादा पड़ रही है और कौन सा एरिया ज़्यादा ब्राइटर है और कौन सा डल है, राइट। तो और आप अपने पेंसिल इरेज़र, ये मैकेनिकल इरेज़र जो है, उसे जब भी आप यूज़ करें तो एवरी 2 to 3 स्ट्रोक्स आप उसे घुमाते रहें पेंसिल को, वरना एक साइड का एज जो है ज़्यादा वो घिस जाएगा, एंड देन आपका जो शार्पनेस है हाइलाइटिंग में वो नहीं आएगी, राइट। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर भी जहाँ जहाँ मुझे लगता है वहाँ मैंने हाईलाइट दिया है। नाउ देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा कट करूँगा, ऑलराइट। थोड़ा सा मैंने कट किया, जो भी ऑलरेडी यूज्ड हो गया था, और अब मैं इसमें बहुत ही कम प्रेशर के साथ मैं हाइलाइट्स देना स्टार्ट करूँगा, और केवल उन एरियाज़ में हाइलाइट्स दे रहा हूँ जहाँ पर मैंने चारकोल डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वही एरियाज़ जो हैं निखर के बाहर आएंगे। आप अगर ब्लैक एरिया में जहाँ मैंने डायरेक्टली चारकोल अप्लाई किया है वहाँ अगर आप करोगे तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा और ब्राइटनेस भी नहीं आएगी, राइट। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। योर drawing will be good if you just trust the process, that's it। आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, और ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वन डे यू विल बिकम बेटर, आई नो। क्योंकि मेरा भी यही सोचना था कि स्टार्टिंग में ड्राइंग इतनी अच्छी हो नहीं रही है, एंड देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ड्राइंग। बट लेटर जब मैंने स्टार्ट किया करना एंड कंटिन्यूड माई प्रैक्टिस, स्लोली स्टेडली आई फाउंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करके। एंड यू नो व्हाट, जब आप ड्राइंग करते हो यू बिकम वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स, आपकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यू लुक at things very minutely, right? This is another good thing about drawing। So I think अभी यहाँ पर I will use
my battery operated eraser as well, क्योंकि अभी मैंने बस हाइलाइट्स दिया है, बट इन हाइलाइट्स में भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमें बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, राइट। सो हियर आई एम यूजिंग बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र। हर जगह पे नहीं, अगर पूरा एक जैसे कर देंगे तो देन इट विल नॉट गिव यू शाइनी इफेक्ट, रादर वो ग्रेइश हेयर हो जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय ग्रेइश, वो जो जब लोग यू नो गेट्स एजेड तो उनके जो बाल होते हैं वाइट एंड ब्लैक, सो उस तरह के बाल हो जाएंगे। बट वी डू नॉट वांट दैट, वी आर ड्राइंग अ यंग मैन, सो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी यू नो केयरफुल अबाउट कि कहाँ हमें वाइट इफ़ेक्ट देना है एंड कहाँ पर हमें थोड़ा सा डल रखना है। सो और हर जगह पे अगर आप कर दोगे तो सारे बाल एक जैसे दिखेंगे एंड वो रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा, और इन यंग मैन के तो हेयर बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो मैं बहुत सेलेक्टिव जगहों पर ये हाइलाइटिंग कर रहा हूँ। कहते हैं ना कई बार द लेस इज मोर, तो बहुत कम करिए। आप कम करेंगे दैट इज फाइन, बट ओवर नहीं होना चाहिए कुछ भी। जब ओवर हो जाएगा देन इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पर अभी तो मैंने जस्ट ये जो मेरी बैटरी ऑपरेटेड इरेजर है, आई ट्राई टू शार्प इट, बट व्हाट आई एम थिंकिंग टू कट इट्स एज, इसे फ्लैट बनाऊंगा। अभी जहाँ पर ये हाइलाइट्स हैं, जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा यू नो बिगर स्पॉट्स हैं या थिक लाइंस हैं, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। बट फाइन लाइंस के लिए क्या, फाइन लाइंस के लिए आपको इंटेंसिटी भी ज़्यादा अच्छी चाहिए, एंड देन यू नो लाइंस भी फाइन होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक लाइंस। तो उसके लिए मैं यूजुअली यही करता हूँ, मैं अपनी बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र की जो टिप है उससे आगे से ब्लेड से कट कर लेता हूँ और फ्लैट कर देता हूँ उसे। जब फ्लैट हो जाती है वो, तो उससे हम बहुत फाइन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। Just look at this. I have done it. Okay. Abhi I am now drawing it. मैंने कट किया है, बट आई थिंक थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्लैट नहीं हुई थी, इट वॉज रादर थोड़ा आगे से पॉइंटेड थी, राइट। तो मैं इसे कट करूँगा, एंड दैट कट करने के बाद आई एम स्टार्टिंग इट टू यूज़ इट अगेन। अब नाउ यू सी कितनी बारीक लाइन है ये, और यही मुझे चाहिए। हर जगह आप शार्प लाइन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बारीक लाइन ही देनी है आपको। सो आई जस्ट want to say कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड प्रैक्टिस। As I always say in my or I have said in my previous videos, pick up the pen, pencil, whatever you want to use, start drawing whatever you want to draw. You don't have to think of specific drawing कि किसी ने ये बनाया तो ऐसा बनाऊंगा। See, that person might have been grown into that field, so he knows it better, but आप since you are just a beginner, तो अभी आपको I believe start करना चाहिए बहुत basic से, shading principles and what are highlights, what is value, ये सब का ध्यान आप रखिए। आप वो सब सीख जाएंगे तो I think everyone can draw, बहुत बेहतरीन ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग।
जो रिमेनिंग एरियाज हैं उन्हें ड्रॉ करके आई विल हल्का हल्का सा देन अगेन आई विल ब्लेंड, क्योंकि मुझे एकदम शार्प नहीं चाहिए, रादर थोड़ा सा कम हाइलाइट्स के लिए के साथ ये मुझे चाहिए, बट हाँ हाइलाइट्स दिखनी भी चाहिए. सो आई विल ब्रिंग अप दिस होल ट्यूटोरियल इन पार्ट्स. इसके बाद वंस आई कंप्लीट हेयर आई विल वॉक यू थ्रू हाउ डू वी डू दी शेडिंग, स्किन टेक्सचर एंड एवरीथिंग. तब तक के लिए कीप ड्राइंग, trust the process and be happy. I will see you in the next part of this drawing. Thanks and have a wonderful day.